साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है, हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे। आज हमारा जो पीरियोडिक टेबल का टॉपिक होने वाला है, इसका पार्ट 3 होने वाला है। कौन सा पार्ट? तो आज हम बात करेंगे, आज हमारा पार्ट 3 है। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे और हम बात करेंगे इस पार्ट में। हम आज बात करेंगे जो एलिमेंट्स हैं, प्रमुख तत्व हैं, उनको याद करने का प्रयास करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से हम याद करने का प्रयास करेंगे, जो जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। कोई इधर उधर की बातें ना करते हुए हम अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है, देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे किस बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जो हमारा पहला समूह है उसके बारे में। जो पहले समूह के तत्व होते हैं उन्हें क्षारीय धातु कहा जाता है। आप यहाँ पर देखें पहला समूह कौन सा है, यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे पहले समूह के बारे में। ये यहाँ पर हमारा पहला समूह दिया गया है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करें तो जो आप देख रहे हैं कौन सा, हाइड्रोजन वाला देख रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये है जो रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम, ये जो दिए गए हैं 7, इन्हें हम कहते हैं क्या, क्षारीय धातु। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें हम कह देते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं तो बता देंगे मित्र, इन्हें क्षारीय धातु कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं तो क्षारीय धातु कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्षारीय धातु। इस क्षारीय धातु के आगे हम बात करें तो चलिए यहाँ पर हम नोट करते हुए चलते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है क्षारीय धातु के बारे में, तो सभी साथी देखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहते हैं। कौन सी धातु? तो आप बता देंगे क्षारीय धातु। जिसमें देखे जाए, यहाँ पर हमने एक बात कही कि पहला तत्व जो समूह है इसे क्षारीय धातु कहते हैं, परंतु इसमें एक अपवाद है। आप जो ये हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन क्या है? ये एक अधातु है, फिर भी यह क्या है? क्षारीय धातु है। तो यही पूछा जा सकता है, इसी हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें जो आवर्त सारणी है उन्हें एक प्रॉपर स्थान नहीं मिला है, इन्हें इसी वजह से आवारा तत्व भी कह दिया जाता है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में याद रखें, या अपवाद में आता है क्योंकि यह अधातु है। हालांकि क्षारीय है लेकिन क्षारीय अधातु है। जबकि आगे दिया गया है लिथियम, अगला दिया है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। देखिए अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, हलीना। देखिए यहाँ पर क्या है, हलीना। हलीना मतलब यच, लीना यल आई और ना यन ए। की से मतलब पोटेशियम के, रब आरवी और से सी एस, फरियाद एफ आर। इससे आप ट्रिक के माध्यम से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो निश्चित ही तैयार करके जाएंगे। हालांकि आपको पूरा नाम नहीं याद होता तब भी चलेगा, लेकिन ये आपको प्रतीक याद हो जाना चाहिए, तो आप आसानी से एग्जाम में करके आएंगे। चलिए पहले समूह के तत्वों को चर्चा करने के बाद हम अगले समूह के तत्वों पर चलते हैं। हमारा अगले समूह का तत्व है, देखिए चलिए अगले समूह का तत्व क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगले समूह के तत्वों के बारे में हम चर्चा करें। इस आवर्त सारणी को ध्यान से देखिएगा मित्र, यहाँ पर दिया गया है चौथे से, यहाँ पर Be और Mg, यहाँ पे आप देख सकते हैं CaSr BaRa, यानी हम कहें Be से मतलब बेरियम, अगला Mg मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, Sr से स्ट्रोटियम, Ba से बेरियम, Ra से रेडियम। ये आपको याद रखना है, जैसे कि अगले पेज पे आपको दिखाया गया है। इसकी ट्रिक भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखें, इस पर ध्यान दें। ये देखेंगे आप, दूसरे समूह के तत्व जो हैं, आप जानते हैं ऊपर से नीचे जो खड़ी लाइन होती है क्या कहलाती है? समूह कहलाती है। तो ठीक है, यहीं पर बात कही गई है, दूसरे समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। कौन सी? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। कौन से? सेकेंड नंबर के, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी क्रम में बनाया भी गया है, BeMgCaSr BaRa, यानी बेरिलियम कौन सा है? तो आप बताएंगे बेरिलियम, और मैग्नीशियम देखेंगे, 1 मिनट देंगे मित्र टाइम। देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम और रेडियम, ये दिए गए हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा यानी Be से भी क्या हो जाएगा बेटा, Mg से मतलब मांगे, कार Ca स्कूटर यानी Sr, Ba बाप और Ra से क्या हो जाएगा राजी। इसका ट्रिक आप बनाकर याद रख सकते हैं।
तो इस ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे। हाँ, और पीडीएफ के लिए भाई, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पर। और इसकी टेलीग्राम की लिंक कहाँ पर मिलेगी? लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से टेलीग्राम की लिंक ले सकते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और नहीं तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे फेस पे, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आपने दूसरे समूह के जो तत्व हैं उसके बारे में पढ़ा। अब आगे हम बात करते हैं, अगले टॉपिक पर बात करें तो अब देखिए, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, दूसरे के बाद हम बात करें, यहाँ पर फोकस करेंगे, इस पर फोकस करें। यहाँ पर आप दूसरे के बाद आपको इतना पढ़ना नहीं होता, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता। आप यहाँ से जो प्रश्न बनता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इससे प्रश्न नहीं बनता ना, जो आप देख रहे होंगे। और अब बनता है हमें कितना तैयार करना है, जो हमें याद करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको पता है लास्ट वाला कितना होता है? 18 नंबर को होता है। तो अब हम 18वें नंबर से इसकी शुरुआत करते हैं। फिर 18 से आएंगे, 17 आएंगे, फिर 16 आएंगे, फिर 15, इसी तरह से घटते हुए आएंगे। हमें यहाँ तक पढ़ना है, बाकी और पूरा नहीं पढ़ना। नहीं तो आप पूरा रटने बैठ जाएं कि भैया हमें पूरा पढ़ना है। तो आपको इतना करना है कि आप एग्जाम में प्रश्न आए वो करके आ जाए। चलिए अब हम बात करेंगे 18वें समूह के तत्वों के बारे में। 18 समूह के तत्वों को किस किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसको भी नोट करके रखेंगे। चलिए, 18 समूह के जो तत्व होते हैं उनको शून्य समूह कह दिया जाता है। शून्य समूह क्यों कहा जाता है? चलिए इसके बारे में हम बात कर लें। शून्य समूह क्यों कहा जाता है? जो संयोजकता होती है, संयोजकता 18वें समूह की क्या होती है? समूह की शून्य होती है, शून्य होती है। 18वें समूह की संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। इसी वजह से इन्हें शून्य समूह कहते हैं। अच्छा, संयोजकता क्या होती है? अब कई मित्रों को ये भी नहीं पता होगा, तो इसके लिए जब आगे जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये संयोजकता के बारे में डिटेल से, संयोजकता निकालना भी आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो अभी आप इतना ही जाने कि 18वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? संयोजकता कहते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना, अभी के लिए इतना। चलिए हम आते हैं बस अपने टॉपिक पर। हमने बात कही कि 18वें समूह को क्या कहा जाता है? 18वें समूह को शून्य समूह कहते हैं। इसे आदर्श गैस भी कहते हैं। ये जो देख रहे हैं इन्हें आदर्श गैस कहा जाता है, और अक्रिय गैस भी कह देते हैं। इसको आप ध्यान देंगे। तो 18वें समूह के बारे में देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में देखें 18वें समूह में क्या है, देख सकते हैं। चलिए 18वें समूह के बारे में बात करें, दिया है He। He से क्या हो जाएगा? सभी को, ये तो सभी को पता होगा, हीलियम होता है। He से क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। Ne से हो जाएगा नियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियान। Ar से क्या हो जाएगा? Ar से हो जाएगा आर्गन। Kr से हो जाएगा क्रिप्टॉन। और Xe से हो जाएगा जीनान। Rn से हो जाएगा रेडान। Og से हो जाएगा ऑग्नेसम। ये इतना है, आगे लिखा भी गया है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लें क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 18वें समूह की बात करनी है हमें, तो अब 18वें समूह पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से तत्व हैं, इसको आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर समझने के लिए देखें, पहला कौन सा दिया गया है? हीलियम दिया गया है। दूसरा यानी नियान दिया गया है। Ar से आर्गन दिया गया है। क्रिप्टॉन दिया गया है। जीनान दिया गया है। रेडॉन दिया गया है। ऑग्नेसन दिया गया है। इसको आप याद रखेंगे। और इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक के परिपेक्ष में बात करें तो ट्रिक इसकी है, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन आया। हीना यानी He हो जाएगा, नीना यानी Ne हो जाएगा, और यानी Ar हो जाएगा ऑर्गन, करीना यानी Kr हो जाएगा क्रिप्टॉन, एक्सरे यानी Xe आप नोट करके रखें, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, जीनॉन, और रंगीन यानी Rn, जिसका मतलब रेडान, आया मतलब Og यानी ऑग्नेसन्स। इसको आप याद रखेंगे। अब अगले पेज पर बढ़ते हैं हम, अगले बिंदु पर। देखिए हमारा यहाँ पर है 17वें समूह के बारे में बात करते हैं। 17वें समूह के तत्व के बारे में पूछा जाए तो 17वें समूह के तत्वों के बारे में क्या हो सकता है? 17वें समूह के तत्व को हेलोजन कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आवर्त सारणी में अपनी देख लें। देखिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा समूह? 17वां समूह। यहाँ पर आपको याद रखना है 17वां समूह में कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं F फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या है एटी यानी स्टाइरीन और दिया गया है क्या टीएस, टीएस यानी टेनेसाइन। इनके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कौन सा समूह होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा 17वां समूह होने वाला है। चलिए इसके बारे में भी आगे हम बात करें, यहाँ देखें 17वां समूह। चलिए 17वां समूह पर आते हैं। 17वां समूह यानी 8 नंबर पेज पर है। चलिए यहाँ पर आप देखें 17वां समूह को क्या कहा जाता है। अब इसको देखें, इसको हैलोजन परिवार कहते हैं। कौन सा परिवार तो इसको कहा जाता है जो है हैलोजन परिवार। हैलोजन, हैलोजन परिवार कहा जाता है। 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है तो हैलोजन परिवार कहा जाता है, जिसमें पहला होता है फ्लोरीन, अगला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन और टेनेसाइन होता है। इसको याद करने से हमें तरीका क्या है, फिर से क्या हो जाएगा यफ, कल यानी सीएल, बाहर यानी बीआर, आई यानी आई, आंटी, आंटी मतलब एटी, आई आंटी, आंटी मतलब आई, आई हो गया। उसके बाद टसन, टसन यानी क्या हो जाएगा एटी टीएस से, तो टसन मतलब होता है सजना सवरना। फिर कल आई बाहर आंटी कैसे टसन से यानी सही सवर की। तो इसकी ट्रिक यही है, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगला हमारा कौन सा है 16वां है। देखिए यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देख लें 16 नंबर के बारे में हम चर्चा करें। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 नंबर, ये कौन सा है 16 नंबर है। इसको आप देखें ओ यस यस ई टी ई पी ओ और एल भी, यानी इसका क्या हो जाएगा तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं मित्र तो देखा जाए ओ से हो जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, यस से क्या हो जाएगा सल्फर हो जाएगा। अगला है यस ई से हो जाएगा सेलेनियम। अगला है टी टेलुरियम, पीओ है पोलोनियम और यल भी है लिवरमोरियम। ये आप याद रखें। चलिए इसके बारे में बात करें। अच्छा पहला तत्व कौन सा है ऑक्सीजन है, तो इसी वजह से इसे ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है 16वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है तो 16वें समूह के जो तत्व होते हैं इनको कहा जाता है ऑक्सीजन परिवार। यहाँ पर देखें 16वें समूह के जो तत्व हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है ऑक्सीजन परिवार। ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। 16वें समूह के तत्वों को क्या कहते हैं ऑक्सीजन परिवार या चालकोजन कहते हैं। चालकोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है चालकोजन। अब चालकोजन कहाँ पर क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर ये अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ये जितने तत्व आप देख रहे हैं पृथ्वी पर किस रूप में पाए जाते हैं अयस्क के रूप में। अयस्क यानी अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें चालकोजन कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार या चालकोजन परिवार ये कह सकते हैं 16वें समूह के तत्वों को। पूछा जा सकता है किस समूह के तत्वों को चालकोजन परिवार कहते हैं या किस समूह को तत्वों को ऑक्सीजन परिवार कहते हैं, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखा जाए तो पहला दे रखा ऑक्सीजन यानी ओ हो जाएगा, यस सल्फर हो जाएगा, सेलेनियम हो जाएगा, टेलुरियम हो जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा, अगला हो जाएगा लिवरमोनियम। और इसको याद करने की ट्रिक बहुत अच्छा से, और स्टाइल से टीपो लव, कोई लव है, कोई लव नाम का लड़का है उससे कहा जा रहा है, और स्टाइल से, और यानी ओ, स्टाइल यानी यस से, यस यानी यस ई, टीपो टी ई, पो मतलब पी ओ, लव मतलब यल भी। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको तैयार नहीं होगा, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। चलिए अब आगे आते हैं। अगला हमारा है कौन सा समूह तो हमारा होगा 15वां समूह। चलिए 15वां समूह में थोड़ा सा आवर्त में देखें। यहाँ पर देखा जाए जो 15वां समूह है यहाँ किसकी शुरुआत होती है यन से, यन पी ए एस एस बी बी आई और एम सी। इसको यन से शुरू हो रही है इसलिए वजह से इसे नाइट्रोजन परिवार भी कह दिया जाता है। यानी अब 15 नंबर के बारे में बात करेंगे, इसको क्या कह दिया जाएगा नाइट्रोजन परिवार कह दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में, हम अपने 15वें नंबर के बारे में पढ़ें। 15वां समूह के तत्वों में के बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आते हैं जो हमारा ये 15वां समूह के तत्व हैं इन्हें नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पहला तत्व इसका नाइट्रोजन से ही शुरुआत होती है। उसको याद रखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस
आर्सेनिक, एंटीमनी, इसको आप नोट करके रखें। एंटीमनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न है। और बिस्मथ और मोस्कोबियम, ये आप इतना याद रखें। अब इसको याद करने की ट्रिक, नाना, नाना यानी एन पाटेकर, नाना पाटेकर का नाम सुने होंगे, एक फेमस एक्टर है ना, एन पी हो जाएगा। ऐश्वर्या यानी एस, सब यानी एस बी, भिखारी यानी बी आई, भिखारी है माइकल, कोई माइकल नाम का लड़का है, उससे कहा जा रहा है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी है माइकल, ऐसा मत समझिए, सारे क्या हैं, भिखारी हैं। तो चलिए आगे इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अच्छा हाँ, आपको क्या करना होगा, नोट्स बनानी होगी, नोट्स आप बनाते चलिए, नोट्स बनाएंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो आप वीडियो को रोकिएगा थोड़ी देर के लिए और नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बचता है 14वां समूह के तत्व, आपको केवल 2 और तैयार करने हैं। चलिए आते हैं 14वें समूह के तत्व के बारे में। 14वें समूह के तत्व के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए इस बारे में जुड़ जाइएगा। 14वें समूह के तत्व क्या है, 14वें के बारे में हमें बात करनी है। चलिए 14वें समूह के तत्व जो हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो सभी साथी बने रहेंगे। देखिए 14वें समूह के तत्व को कार्बन परिवार कहते हैं। क्योंकि कार्बन से ही इसकी शुरुआत होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, एंटीना आता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखें आप। और लेड आता है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखें, पूछा जाने वाला है। फ्लोरवियम आता है, ये आप याद रखें। अब इसकी ट्रिक क्या है, काशी गए संत प्रभु फल लेने, काशी यानी सी काशी, 2 शब्द यहाँ पर हम देखेंगे, गए यानी GE हो जाएगा, संत यानी यशन, प्रभु PB, फल हो गया लेने, काशी गए संत प्रभु लेने, आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला बचता है जो है 13वें समूह के तत्व, आप यहाँ पर देख सकते हैं 13वें समूह का तत्व जो है दिया गया है, थोड़ा सा 1 मिनट देंगे टाइम। चलिए तो 13वें समूह के तत्व के बारे में हम चर्चा करें। जो हमारा 13वें समूह का तत्व है उसको बोरान परिवार कहा जाता है। रीजन भी यही है, पहला तत्व क्या है, बोरान। इसमें कौन कौन सा आता है, बोरान आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलेनियम आता है, इंडियम आता है, थैलियम आता है, निहोनियम। अब इसको याद करने की, बैगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं, तो बैगन, आलू, गाजर जो थैले में नहीं है, ऐसा आप याद रखेंगे। बैगन BE हो जाएगा, आलू AL हो जाएगा, गाजर GA हो जाएगा, इन मतलब इंडियम IN, थैला यानी TL और NH नहीं। आगे हम बात करते हैं, बस आपको इतना ही याद रखना था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भी भागिएगा नहीं। देखिए हमें कौन कौन से याद रखने थे, पहला दूसरा याद रखना था, और उसके बाद ये यहाँ से 13 से लेके 18 तक आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस क्रम में इंपॉर्टेंट है उसी क्रम में आपको लिखवाया भी गया है, आप इसी क्रम में आप याद रखेंगे। लैंथेनाइट एक्टिनाइट श्रेणी है, इसको नहीं याद करना, यहाँ से बहुत ना के बराबर ही प्रश्न पूछा जाता है, कभी रेयर केसेस में पूछ लिया जाए, नहीं तो बहुत ना के बराबर है, तो इसको इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चलिए 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं, इसको बारे में भी हम देख लें, पहले हम आवर्त सारणी में ही देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्लियर दिखेगा। चलिए आवर्त सारणी में हम बात करते हैं, इनको किस में बांटा गया है, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में बांटा गया है, इसको भी आप नोट करें कि यहाँ पर कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है, इसको आप नोट करें। कितने, 4 ब्लॉक में बांटा गया है, कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन से ब्लॉक हैं, आप पहला सुनेंगे यस ब्लॉक, पहला, और जो दूसरा आता है यानी ये 2 आप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं यस ब्लॉक, इसे क्या कहा जाता है, यस ब्लॉक, पहला और दूसरा। आगे हम बात करते हैं, अगला होता है 13 से लेके 18 तक, यानी ये यहाँ से आप देखेंगे ए वाले तक, ये क्या होता है, P ब्लॉक होता है, ये क्या होता है, P ब्लॉक हो जाता है। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि भैया पहला और दूसरा किस ब्लॉक में आ जाता है। यस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, 13 से 18 तक के जितने भी तत्व हैं, 13 से 18 समूह जितने हैं वो आ जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए 3 से लेकर 12 तक, यानी ए वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहा जाता है, इसको डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहा जाता है। और जो ये नीचे 2 बचते हैं, देखें जाए लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी, इसको कितना बचते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एफ ब्लॉक,
इसे क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। और इनकी तत्वों की संख्या टोटल कितना है, ये दोनों मिलाकर 28 तत्व हैं। तत्व लैंथेनाइड है 14 और एक्टेनाइड भी 14 है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर हमने चर्चा की, अब आगे देखते हैं। ये यहाँ पर आपको नोट करके दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, हमने यही बताया है संपूर्ण आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एफ ब्लॉक में पहला और दूसरा समूह आता है, पी ब्लॉक में 13 से 18 तक आता है, डी ब्लॉक में 3 से 12 आता है, एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व यानी 28 तत्व टोटल आते हैं। पूछा जाने वाला प्रश्न था, प्रीवियस ईयर देखा जाए तो उसमें पूछा गया था किस ब्लॉक में दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली धातुएं हैं, तो डी ब्लॉक में दैनिक जीवन में जो धातुएं प्रयोग होती हैं उनका वर्णन किया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और पीडीएफ के लिए मित्र क्या करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम कहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आप ऊपर देखेंगे, जब वहाँ पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में, तो वहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन में जाएंगे, अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और इंस्टा पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। बस इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ के लिए जुड़ जाएंगे मित्र, सभी साथी अपने मित्र भाई बहन को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।